हेलो बेटा, गुड इवनिंग। तो चलिए, जैसा कि मैंने पिछले 3 वीडियो में जो अपन कल का सेकेंड सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का सॉल्यूशन दिया, फिर उसके बाद में सेकेंड शिफ्ट का दिया, तो सेकेंड सितंबर के दोनों सॉल्यूशन दिए। फिर उसके बाद में थर्ड सितंबर का मॉर्निंग का सॉल्यूशन दिया। अब हमारा थर्ड सितंबर का सेकेंड शिफ्ट का जो सॉल्यूशन है फिजिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो देने जा रहा हूँ। माई सेल्फ शिव कुमार चौहान, एसकेसी सर। वीडियो को देखें, लाइक करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बेनिफिट मिल सके। तो चलिए, मैं तुम्हें फिजिकल इनऑर्गेनिक के जो अपन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ। तो अपन देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। थोड़ा सा लेवल कुछ क्वेश्चन का अपन अच्छा भी है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सब लोग ध्यान देंगे। सब लोग रेडी हैं? बिल्कुल, सब लोग रेडी रहिए। क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल बिल्कुल रेडी रहना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, फर्स्ट वन। What is the concentration? Concentration meaning molarity and percentage weight by weight of 5.6 volume strength H2O2 सॉल्यूशन। और इसकी डेंसिटी दी थी हमें, तो मैं डेंसिटी यही लिख देता हूँ 1 ग्राम पर ml। ये सॉल्यूशन की डेंसिटी। तो अपन स्टार्ट कर देते हैं फटाफट। ये हमें निकालनी है एंड परसेंटेज वेट बाय वेट। हाँ, परसेंटेज वेट बाय वेट और मोलरिटी, ये 2 पार्ट निकालने हैं बेटा। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को? तो तुम्हें मोलरिटी तो बहुत ही आसान है। अगर वॉल्यूम स्ट्रेंथ दी है तो मोलरिटी निकालना तो बहुत आसान है, पता होगा। 11.2 से डिवाइड कर दीजिए, मोलरिटी आ जाएगा। तो हम इसका ऑप्शन क्या क्या है, इसके ऑप्शन कुछ ऐसे दिए थे, 0.5 एंड 0.85। बी ऑप्शन था 0.5 और 1.70। सी था 0.25 एंड 1.70 और डी ऑप्शन था 0.25 एंड 0.85। तो हम टिक कर देंगे इसे। कैसे? सबसे पहले मोलरिटी निकालना है तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ। ऐसा अपन मॉर्निंग शिफ्ट में भी आया था एक क्वेश्चन, आज ही मॉर्निंग शिफ्ट में भी क्वेश्चन था। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन 11.2 दैट इज 5.6 ओवर 11.2 दैट इज 0.5। बहुत आसान। तो मोलरिटी तो टिक हो जाएगी 0.5। अब हमें एक फार्मूला पता होगा मोलरिटी का। तो मोलरिटी से परसेंटेज वेट बाई वेट में अगर डेंसिटी का यूज़ करना हो तो हम लोग डेफिनेशन से भी कर सकते हैं। और 10 इंटू परसेंट वेट बाई वेट इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इंटू अपॉन मोलर मास। तो कर सकते हैं हम लोग। कितना आएगा भाई? ये 1/2 है, ये 10 है, ये हमें निकालना है, ये हमें 1 दिया है और ये 34 है। तो कितना हो गया हमारे पास में? 1.7 हो गया ये। बिल्कुल। तो परसेंटेज वेट बाई वेट हो जाएगा 1.7%। तो राइट आंसर हमारा बी चला जाएगा इसका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर, चलिए मैंने इसे भी मिटा दिया है जिससे जगह बन जाए खूब सारी। क्वेश्चन नंबर 2 को अपन स्टडी करने जा रहे हैं। 2 को तो अपन सॉल्व करने जा रहे हैं। इसका राइट आंसर बी रहेगा। H2O2 का एक क्वेश्चन मॉर्निंग शिफ्ट में भी आया था। इसका मतलब H2O2 को ध्यान रख के जाना है। जिनका एग्ज़ाम अपन 4 को है, 5 को है, वे लोग H2O2 के बारे में थोड़ा जानकारी लेकर के जाएं तो अच्छा रहेगा। और वैसे तो अब पहले से ही बच्चों को पता होगा, तो अब इतनी जल्दी तो खैर नहीं हो पाएगा। 5 वाले बच्चे जो इनका एग्ज़ाम 5 तारीख को है, वो लोग ज़रूर इसका बेनिफिट ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, रेडी रहें। क्वेश्चन नंबर 2 में एक हमें सॉल्यूशन, एक क्वेश्चन दिया था कि यहाँ पर 0.1 मोलर एंड 10 ml, हाँ, फॉस्फोनिक एसिड नॉर्मल था यार, इज न्यूट्रलाइज बाई 0.1 नॉर्मल NaOH।
फाइंड वॉल्यूम ऑफ NaOH रिक्वायर्ड। हाँ, तो बता सकते हैं हम लोग। ऑप्शन दिए थे 10 ml, 20 ml, इस तरीके से 5 ml और 30 ml, तो हम टिक कर सकते हैं। तो इसको लिख देंगे हम लोग यहाँ पर। हाँ भाई, ये क्वेश्चन जो दिया था हमें, इसका अपन ऑप्शन जो है, तो कितना आएगा हमारे पास में वैल्यू, तो H3PO3 फास्फेनिक है तो H3PO2 हो जाएगा प्लस NaOH। अगर फास्फोनिक है तो वो हमारा H3PO3 हो जाएगा। बाकी यहाँ पर ज़रूरत तो है नहीं, तो दोनों के अब ये नॉर्मलिटी दी है तो कोई दिक्कत तो है नहीं हमें, तो सीधे सीधे अपन क्या कर सकते हैं, इक्विवेलेंट बराबर कर सकते हैं N1V1 बराबर N2V2। तो इसमें इसकी ज़रूरत तो रिएक्शन की है भी नहीं, हम सीधे सीधे N1V1 बराबर N2V2 कर सकते हैं। नॉर्मलिटी दी है सीधे सीधे, तो नॉर्मलिटी 0.1 है, वॉल्यूम आ जाएगा हमारा, तो वॉल्यूम सीधे सीधे 10 ml आ गया। इसमें कोई रिएक्शन की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि नॉर्मलिटी दी है। हाँ, मोलरिटी होती तब हमें उसके H+ आयन की रिक्वायरमेंट होती, तो यहाँ पर हमें ज़रूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन, थर्ड वन। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड में, थर्ड वाला क्वेश्चन ध्यान देंगे। हाँ, एक क्वेश्चन थर्ड में दिया है यहाँ पर, इन 0.1 मोलर HCl सॉल्यूशन 0.1 मोलर NaOH solution is added gradually. Find correct graph between pH of solution and volume of NaOH added। ग्राफ बताना है। ऑप्शन ऐसे दिए हुए थे, pH, वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड। तो एक ग्राफ तो हमारा ऐसे दिया होता, इस तरीके से, एक ग्राफ हमारा ऐसे दिया हुआ था pH वर्सेस NaOH में, जो एक्चुअल ग्राफ है इसका, शार्प पॉइंट होता है इसमें यहाँ पर, और न्यूट्रल पॉइंट्स जो है वो हमारे पास में 7 पे होगा। तो ये बी ऑप्शन था जो कि राइट है। और सी और डी कहाँ बनाए जाए भाई, ऊपर ही बना दूँ? सी और डी जो हैं वो इनकरेक्ट हैं, तो उनको ही बना तो देते ही हैं। सी और डी कैसे थे? थोड़ा सा चिकना हो गया ये। pH, वॉल्यूम ऑफ NaOH, थोड़ा सा रुकेंगे 1 सेकंड के लिए। सुबह कपड़ा ले आते हैं यार। चलिए, हाँ, तो वॉल्यूम ऑफ NaOH ऐसे भी ग्राफ था, pH, वॉल्यूम ऑफ NaOH ऐसे भी ग्राफ था। तो ठीक कौन सा कर दिया? बी राइट आंसर। बहुत ही इजी था। इसके बाद एक क्वेश्चन और था, ये क्वेश्चन नंबर था हमारे पास में 3। क्वेश्चन नंबर 4, a mixture of 1 mole of each gas O2, H2
and helium are present in a container at temperature T, ठीक है, and volume V. The pressure of hydrogen is 2 atm. पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन है 2 atm. The total pressure in container is, ऑप्शन दिए थे 6 atm, 16 atm, 18 atm और 33 atm. कैसे करोगे बताओ? तो अगर तीनों गैस के मोल समान हैं, इक्वल हैं, तो पार्शियल प्रेशर भी सेम होगा. तो यानी कि मोल ऑफ हीलियम इज इक्वल टू मोल ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू मोल ऑफ ऑक्सीजन. सो पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. और ये वैल्यू 2 atm के बराबर आ गई. तो टोटल कितना आ जाएगा भाई? टोटल आ जाएगा 6 atm. तीनों को जोड़ दीजिए, हीलियम प्लस ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन इज इक्वल टू 6 atm. टिक कर दीजिए. बहुत इजी था भाई. क्वेश्चन नंबर 5 जितने मिले हैं उतने मैं तुम्हें दे दे रहा हूं, बाकी एक्चुअल पेपर जब आएगा तभी पता चल पाएगा भाई. क्वेश्चन नंबर 5. आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट. ऐसा क्वेश्चन भी मॉर्निंग में आया था, कल वाली मॉर्निंग में. साइज ऑफ बेरिलियम इज स्मॉलर देन एल्युमिनियम, स्मॉलर देन मैग्नीशियम, सॉरी. दूसरा था आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बेरिलियम इज ग्रेटर देन आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्युमिनियम. सी था बोथ बेरिलियम एंड एल्युमिनियम फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड, फॉर्म्स कोवलेंट कंपाउंड्स. और डी ऑप्शन था बोथ बेरिलियम एंड मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद नाइट्रोजन. ये पेपर में थे क्वेश्चन. तो ये तो पता ही है कि बेरिलियम मैग्नीशियम नाइट्रोजन से रिएक्ट कर लेते हैं, और बेरिलियम नाइट्रोजन से रिएक्ट करके Be3N2 और मैग्नीशियम जो है वो Mg3N2 बनाता है. बेरिलियम और एल्युमिनियम था बेटा, तो एल्युमिनियम नाइट्रोजन से रिएक्ट करके एल्युमिनियम नाइट्राइड बना लेता है. तो ये तो इनकरेक्ट हो गया, ये तो इनकरेक्ट है. बाकी ये सही है, क्योंकि बेरिलियम का जो साइज़ है, बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम और यहाँ पे बोरोन, बोरोन के नीचे एल्युमिनियम, डायगोनल रिलेशनशिप दिखाएगा. बट बेरिलियम का साइज स्मॉलर होगा देन मैग्नीशियम. तो ये तो सही है हमारे पास. और यहाँ पे एल्युमिनियम से भी अगर कंपेयर करेंगे तो बेरिलियम एल्युमिनियम से भी स्मॉलर ही होगा, ठीक है ना. आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बेरिलियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्युमिनियम. ये तो सही है, ये डायगोनल रिलेशनशिप दिखाते हैं, ये भी सही है. बोथ अपन फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड, सही बात है, दोनों ही Al2Cl6 बना लेता है और बेरिलियम भी BeCl2 बना लेता है, दोनों कोवलेंट है. तो राइट आंसर अपन ABC हो जाएगा. ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करना हमें जिसमें अपन तीनों दिए हों. तो यहाँ पर स्मॉल ABC थे ये,
स्मॉल ए, बी और सी। तो अपन ऐसे टिक करने को आ गया था, तो हम लोग ऑप्शन ए, बी और सी ये तीनों वाला टिक करना है। ऐसे ही आए थे ए, बी, सी, डी, ऐसे सी ऑप्शन था ए, सी, डी, ऐसे डी ऑप्शन था ए, बी और डी। तो हम टिक कौन सा करेंगे? ए, बी, सी वाला। ठीक है। हाँ, अब हमारे पास एक क्वेश्चन और आया था, क्वेश्चन नंबर 6। थोड़े कम ही क्वेश्चन फिजिकल इनऑर्गेनिक के हैं, ज़्यादा नहीं है इस वाले पेपर में। इससे पहले वाले पेपर में ज़्यादा थे। क्वेश्चन नंबर 6, पहले इसको देख लीजिए। एक इंटीजर टाइप है, ये बाद में बताता हूँ। इन एन आइसोटोनिक solution of protein A and protein B, .73 gram of protein A, सॉल्यूशन होगा मतलब प्रोटीन ए। ए डिजोल्व इन 250 ml solution while 1.65 gram of protein B is dissolved in 1 liter solution. Find ratio of molar masses of protein A and B and protein B। कर सकते हैं हम लोग। क्या करेंगे भाई? क्या करेंगे बताओ? दोनों सॉल्यूशन आइसोटोनिक है, क्या करेंगे? कंडीशन क्या है? दोनों की वैल्यूज को जो आइसोटोनिक वाली कंडीशन है उससे बराबर कर देंगे हम लोग। I1C1 बराबर I2C2, तो I1 कट जाएगा क्योंकि अपन प्रोटीन में I की वैल्यू तो 1 होगी। इसका मतलब दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल कर दो। तो पहले वाले में कंसंट्रेशन कितनी है? पहले का मास है 0.73, मोलर मास ml ले लिया और वॉल्यूम है 250 ml, तो लीटर में बदल दिया। दूसरे का मास है 1.65, मोलर मास mb ले लिया और वॉल्यूम 1 लीटर है, तो यहाँ से mb/ma की वैल्यू आ जाएगी। रेशियो निकाल लेना, ma/mb बराबर 1.7। चेक कर लेना और अप्रोक्स। क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है, दोनों को बराबर कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस एंड, ये दिए हुए थे इन T2G एंड EGR, ये ऑप्शन दिए हुए थे ऐसे। T2G में दिया था 6, EG0 पहले में, T2G 6 हाँ और EG2 ऐसे।
इस तरीके से दिए हुए थे। दूसरे में दिया था T2G 6 EG0 और T2G 6 4 EG2 ऐसे दिए हुए थे सी ऑप्शन। सी भी ऐसे ही था, T2G 6 EG0 एंड T2G 6 EG2। पहला और तीसरा अपन बराबर हो रहा है तो इसे EG0 कर दीजिए। और डी वाला दिया था T2G 4 EG2 T2G 6 EG0। चलिए तो अपन देख लेते हैं कौन सा मिल रहा। कैसे करोगे भाई? क्वेश्चन क्या है, कॉन्फ़िगरेशन बताना T2G और EG में। तो तुम्हें पता ही होगा आयरन के नीचे आता है RU, आयरन के नीचे आता है। बस आयरन में 3D6 होता है, 4s2 होता है और RU में होता है 4D6 और 5s2। तो बस कर सकते हैं हम लोग, मुझे लगता कर सकते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ RU+2 है और आयरन भी +2 में है, बिल्कुल। तो अगर दोनों ही +2 में हैं तो क्या दोनों में से दो दो इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं? बिल्कुल। RU भी +2 में है और Fe +2 में है, बट ये SFL के साथ है और ये WFL के साथ है। तो इसके अंदर 3D6 होगा, इसमें 4D6 होगा, बिल्कुल। लेकिन ये SFL के साथ है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब बनाएंगे 3 और 2 तो 1 2 3 4 5 6, तो इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाएंगे। तो इसमें हो जाएगा T2G 6 0 EG00, T2G 6 और EG0, ठीक है। और इधर क्या रहेगा? इधर तो हमारे पास में ऐसा है नहीं केस, 1 2 3 4 5 6, तो T2G में आएगा 4 1 1 यानी कि 6 और EG में आएगा 2। ऐसा ऑप्शन है क्या? T2G में 6 0 हो और EG यहाँ पर T2G में 6 और EG2, ये आ गया भाई। T2G में 4 होना चाहिए, सॉरी T2G में 4 होना चाहिए भाई, T2G में 4 होना चाहिए। और EG में 2 होना चाहिए। तो ये कर लो ना, ये वाला ही ऑप्शन टिक कर देंगे हम, सही है, यही होगा फिर। हाँ तो बी ऑप्शन हो गया ना, बी ऑप्शन मिल तो रहा है, इसे रहने दो वही जो भी है, बी ऑप्शन मिल तो रहा है। 6 हो गया, हाँ मिल तो रहा है, 4 और सही है। चलिए अपन आगे बढ़ जाते हैं। एट, हाँ क्वेश्चन नंबर 8 में नंबर ऑफ वैलेंसी, हाँ या नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही बात है, ऑफ एन एटम, इसे मिटा देता हूं यार, ऑफ एन एटम इफ सक्सेसिव ionization enthalpy are 800, 900, 1000, 24,000 and 32,000 यूनिट रेस्पेक्टिवली। तो आंसर बताना था यहाँ पर 3, 4, 5 और 6। तो अपन 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 से 4 के बीच में जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 3 हो गए, क्योंकि 3 से 4 में ज़्यादा डिफरेंस है, 3 से 4 में ज़्यादा डिफरेंस है, इसका मतलब बैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो राइट आंसर 3 हो जाएगा इस वाले का, ठीक है।
बिल्कुल इजी था ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेना भाई, एक आध नंबर भी छूट सकता है मेरे से, हो सकता है ये 10 हो। हाँ, 6.02 इंटू 10 की पावर 22 molecules of a compound X has mass is equal to 10 gram. What is the molarity of solution containing 5 gram of X in 2 liter solution? Express molarity in P into 10 की पावर -3 4, देन P इज इक्वल टू, ये इंटीजर टाइप था क्वेश्चन, P बताना है। क्वेश्चन को रीड करके देख लो। हमें पहले मोल निकालने होंगे, फिर मोलरिटी निकालनी होगी और उसे ऐसे एक्सप्रेस करना पड़ेगा। लेकिन जो सोल्यूट है X, उसका हमें मोलर मास नहीं पता है, तो उसका मोलर मास निकाल लेंगे और फिर हम लोग मोलरिटी में रख देंगे, वैल्यू आ जाएगी। तो मैं यहीं पर कर देता हूँ, अगर जगह देख लेता हूँ, जगह नहीं हुई तो मेरे को मिटाना पड़ सकता है। तो एक बार अपन क्वेश्चन को देख लो। इतने मोलिक्यूल्स दिए तो पहले मोल निकाल लेंगे Na से डिवाइड करके हम, ठीक है। मोल आ गए तो मोल बराबर मास ओवर ग्राम मोलिकुलर मास आ जाएगा, वहाँ से ग्राम मोलिकुलर मास, फिर ग्राम मोलिकुलर मास आ गया तो हम इसका मास 5 ग्राम दिया था हमने, तो 5 ग्राम निकालना है। अगर हमें 5 ग्राम 2 लीटर में डिवाइड कर रहे हैं तो मोलिकुलर मास आ गया, तो वहाँ से मोल आ जाएंगे, वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, मोलरिटी आ गई। बहुत आसान है, चलिए कर सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहले यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन में Na से डिवाइड करके मोल निकाल लेते हैं। तो मोल कितने आएंगे? हाँ भाई, मोल कितने आएंगे? मोल हैं 6.02 इंटू 10 की पावर 22 ओवर 6.02 इंटू 10 की पावर 23 1/10 आ गए। क्या मोल को मास ओवर ग्राम मोलिकुलर मास रख सकते हैं अपन? GMM ऑफ X। हाँ, तो GMM ऑफ X कितना आ जाएगा? 100 ग्राम पर मोल आ गया। तो मोलरिटी कितनी आ गई? मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ X 5 ग्राम में है, 5/100/2 लीटर। ये आ गई हमारे पास 0.025 मोलर आ गई। तो क्या हम इसे 25 इंटू 10 के पावर -3 रख दें? तो P की वैल्यू क्या हो गई? 25। तो राइट आंसर P हो जाएगा 25। टिक कर लीजिए P की वैल्यू 25। क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका है। अब आता है 10। एक इंटीजर टाइप क्वेश्चन और मैं ले रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 10। हाँ, एक हमें डाइक्रोमेट आयन दिया है, ये है, ये रिएक्शन होती है। हाँ, और इसका एन फैक्टर 3 होगा। तो आसानी है क्वेश्चन तो। हाँ, इसमें 2 एम्पियर करंट इज पास्ड फॉर 5 मिनट एंड 0.140 ग्राम Cr+3, इसका एन फैक्टर 6 होगा। और देख लेंगे दोनों में, Cr+3 के चाहिए शायद, इज प्रोड्यूस्ड। फाइंड
इफिशिएंसी ऑफ दिस सेल। बहुत ही आसान है, निकाल सकते हैं हम लोग बिल्कुल। तो क्या हम बता सकते हैं कितने हमने इसके अंदर चार्ज पास किया? बिल्कुल, चार्ज हो गया इसके अंदर I इंटू टी। क्या इसके अंदर कितने फेराडे हो गए? फेराडे निकाल सकते हैं अपन, 2 इंटू 5 इंटू 6 टी अपॉन 96500। इसकी इफिशिएंसी मैंने ईटा मान ली, ठीक है, ठीक है, अपन ये आ गई। अब वैल्यू हमें फेराडे आ गए। क्या एन फैक्टर कितना होगा? 3, तो 3 से डिवाइड कर दिया मैंने, और इसका अपन एटॉमिक मास दिया होगा 52 इज इक्वल टू 0.140 ग्राम। यहाँ से इफिशिएंसी की वैल्यू आ जाएगी 96% अप्रोक्स। सोल्व कर लेना। और बाकी तो इसमें हाँ एक क्वेश्चन और भी है। एक क्वेश्चन और है 11 नंबर का। एक काइनेटिक का क्वेश्चन और है, वो मैं बता देता हूँ। इफिशिएंसी निकाल लेंगे इससे, ठीक है। इफिशिएंसी निकाल लेंगे वहाँ से। उसका 100 से मल्टीप्लाई कर देना वैल्यू को। हाँ, तो 11 में एक क्वेश्चन दिया है 2a प्लस 3b प्लस 3y2c इज इक्वल टू 3d। ऐसे कुछ प्रोडक्ट दिया था, तुम्हें बताना है कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट करेक्ट बताना है। तो मैं तो करेक्ट स्टेटमेंट तो डायरेक्ट ही लिख सकते हैं हम लोग, रेट लो लिख करके 1/2 dNA/dt बराबर 1/3। हाँ, यही हमारे पास में दिया हुआ था। रेट लो को वैल्यू बतानी थी, और इसमें जो रेट लो दिया था उसके अकॉर्डिंग, तो ये आ जाएगा -dNB/dt 1/3 dNC/dt। तो शायद कंपेयर तो हम लोग कर सकते हैं। तो dNA/dt बराबर हो गया 2/3 dNB/dt, कुछ ऐसी था। हाँ, तो ये आ जाएगा 4/3 dNC/dt। मुझे लगता है ये कर पाएंगे हम लोग, ठीक है। बस यही था, बाकी तो अपन और कोई क्वेश्चन तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है इसमें से, ठीक है ना। चलिए, तो बढ़िया से अपन पढ़ाई करेंगे। कल को फिर मॉर्निंग शिफ्ट में 4th में जो जिन बच्चों का एग्ज़ाम है 4 तारीख को, वो लोग पेपर दे के आएंगे, उनसे भी ऐसे क्वेश्चन लेंगे, फिर 5 वालों से लेंगे, और धीरे धीरे जिनका 4 में पेपर है वो लोग अपना चेक कर पाएंगे, और जिनका 5 में पेपर है उन्हें पता चल पाएगा कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं एग्ज़ाम में। तो बिल्कुल अपन वीडियो को देखते रहें, नोटिफिकेशन का ध्यान रखें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फटाफट अपन चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर करिए। सिर्फ K.Chauhan SKC सर, ठीक है ना। तो सभी लोग एक दूसरे को शेयर कर दीजिए फटाफट, सारे बच्चों के पास पहुंच जाना चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट, बेल आइकन दबा दीजिए नोटिफिकेशन के लिए। सिर्फ K.Chauhan SKC सर। ओके डियर, चलिए बढ़िया से हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।